हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी नंबर सिस्टम में डिविजिबल का मेथड चल रहा है, जिस भी बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी की आपकी 3rd क्लास है, जिसमें हम देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नंबर हमारा 30,744 इज डिविजिबल बाय विच 1 डिजिट नंबर। संख्या हमारी ये एक अंक वाली किस संख्या से क्या है ये विभाज्य। चलो देख लेते हैं किससे विभाजित होती है। देखिए 30,744 हमारी एक संख्या है। देखो ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है इसका। देखिए ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5 एंड 7, मतलब कि 5 और 7 से ये डिवाइड ना हो। ठीक है, अब देखो चेक कर लेंगे हम। 5 से तो नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए हमें 0 चाहिए और 5 चाहिए, तो 5 से नहीं होगा। ठीक है, 7 से चेक कर लो। 7 में मैंने क्या बताया था आपको, इसका 2 गुना देखो 8 कर लो, 6 5 0। अब देखो 0 5 इसका 2 गुना कर लो 12 आएगा, 3 यहाँ पे 9 2। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसका 2 गुना कर लो -6 आएगा, 23 आ जाएगा। क्या ये 7 से डिवाइड है हमारा? 7 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन तो ये हमारा होगा नहीं। चलिए उसके बाद कर लेते हैं बी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं हम। चलो देखिए 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में हम 1 डिजिट चेक करते हैं 2 के लिए। 3 के लिए मैंने क्या बनाया था, देखो 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप 3 6 9 के पेयर बना लो, अगर पेयर नहीं बन रहे तो इसको ऐड करके देख लो कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 3 और 7 10, 14 और 18, 18 आपका 3 से डिवाइड होगा। इसका डिजिटल सम भी 9, वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से तो हो जाएगा। जब ये 3 से हो जाएगा तो ये 6 से भी हो जाएगा। देखिए ये 2 3 6 से डिवाइड तो है, लेकिन इसने क्या बोला है ओनली। ये ज़रूरी तो नहीं कि इससे भी होगा, ये और संख्या से भी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये कह रहा है कि ओनली 2 3 6 9। 2 3 6 9 तो हमारा इतना चेक कर लिया। अब देखो 9 के केस में मैंने बताया था या तो 9 के पेयर बना लो या फिर इसको ऐड करके देख लो कि इससे डिवाइड होगा नहीं होगा। देखो 10 14 18 हो तो जाएगा, लेकिन इसने ओनली बोल दिया। अब 4th ऑप्शन और चेक कर लो, तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसने ओनली बोल दिया। अब देखो ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, मतलब कि जितने भी हमने ये नंबर लिए 2 3 6 9, इसके अलावा ये उनसे तो हो जाएगा, लेकिन 9 नंबर देखो ये आपका क्या कह रहा है कि ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, मतलब कि 5 को छोड़ के ये 2 से 3 से 6 से एंड 9 से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी। देखो 5 में हम क्या चेक करते हैं, या तो 0 हो लास्ट में या 5 हो, तभी तो वो डिविजिबल होगा 5 से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। समझ में आ गया? चलिए सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है कि एक नंबर हमारा इज डिविजिबल बाय विच 1 डिजिट नंबर। संख्या हमारी एक संख्या वाली किस संख्या से विभाज्य है। एक अंक वाली किस संख्या से क्या होगी विभाज्य। चलो देख लेते हैं। 6। अब देखो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी क्योंकि लास्ट में हम चेक करते हैं कि ये हमारे 2 के टेबल में आता है। 3 से देखो 6 और 4 10, 19 19 और 7 26 और 1 27, 3 से भी हो जाएगा। 4 से चेक करो, क्या करते हैं 4 में हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते, 4 एकम 4 3, नहीं होगा। 7 से चेक कर लो। देखो अब ये 4 से नहीं हुआ, हमें कहना है देखो ये 4 से नहीं हुआ, तो जब एक नंबर से नहीं हुआ तो हमें चाहिए कि पूरे नंबर से चेक होना चाहिए वो, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखो ओनली 2 एंड 3, 2 से तो है, ये 3 से भी है, केवल ओनली थोड़ी है, इनसे किसी और नंबर से भी हो सकता है। अब देखो ओनली 2 3 4, 2 से 3 से एंड 4 से थोड़ी होगा, ये और नंबरों से भी होगा डिवाइड। ओनली 2 3 4, 2 3 से तो ये डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो 2 से 3 से तो है, 7 से और चेक कर लेते हैं हम। इसका
2 गुना होगा -8, तो 9 8 होगा। अब इसका 2 गुना देख लेंगे, 18 हो जाएगा। 0 5 इतना आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसका 2 गुना देखा, चलो ठीक है। अब देखो 105, अब 105 को देख लो, डिवाइड करके देख लो। 7 एकम 7 3, 7 पंजे 35, तो डिवाइड हो गया पूरा। तो ये किससे डिवाइड होगा? ओनली 2 3 एंड 7 से डिवाइड। देखिए क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू एक्स इज द 7 डिजिट नंबर, ये हमारा नंबर है, डिविजिबल है वो 11 से। एक्स का कौन सा मान रखने पर 7 अंक की संख्या हमारी ये 11 से क्या हो? डिविजिबल हो। चलो देख लेते हैं इसको, डिविजिबल होती है या नहीं होती है। देखो इसको यहाँ लिख लो, 46393x8, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर बड़ी संख्या आती है तो ऑल्टरनेटिव पेयर बनाएंगे हम। देखो क्या है आपका 8 + 3, उसके बाद 3 प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस में क्या है 9, और प्लस में क्या होगा आपका x। चलो उसके बाद देखते, देखो 3 और 3 6 और 4 10 18, माइनस में 9 और 6 कितने हो गए आपके 15 प्लस x। अब देखो ये 3 + x = 0। अब देखो ये अंदर माइनस जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3। देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ इस नंबर में तो ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए 6 2 5 8 n ये नंबर लेते हैं हम। n की वैल्यू में क्या रखूं जो हमारा 8 से क्या हो जाए डिविजिबल। देखो लास्ट के 3 नंबर ले लो, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, तो हम लास्ट के 3 नंबर चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो 5 8, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो देखो 8 7 56, 2 बचा क्या 22 हमारा 2। देखो n की वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पे 2। अब देखो 8 से डिवाइड करो, 8 7 56, 2 बचा क्या 22 हमारा 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल नहीं हो सकता। बी को चेक कर लेते हैं। अगर मैं n की जगह क्या रखूँ 8, देखो 8 7 56, 2 बचा 8 3 24, 8 चौक 32, तो 28 कहीं 8 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं आपका n की जगह 4 रखूँ, देखो 8 7 56, 2 बचा 24, आपका 8 से डिविजिबल है, तो क्या आएगा n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। तो मैं n की वैल्यू 4 रखूँ तब हमारा ये 8 से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। समझ में आ गया? चलिए क्या कह रहा है ये, द नंबर हमारा ये इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, संख्या हमारी ये किससे विभाजित होगी एग्जैक्टली, जिसका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। चलो देख लेते हैं चेक करके किससे होगा डिवाइड। अब देखो 2 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम 1 डिजिट कर सकते हैं, तो 2 की टेबल में तो आएगा। ये 3 में चेक कर लो, देखो 2 और 3 5, 9 9 और 7 16, 16 और 4 20, तो ये ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 20 हमारा क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आएगा। उसके बाद देखो 2 से तो हो जाएगा, 4 से चेक करो, 4 से हमारा देखो 5 9 9 और 7 16 और 4 20, 4 की टेबल में आता है ये कह रहा है 2 and 4 ओनली। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब देखो 2 से हो जाएगा, 11 से होगा, 20 की टेबल में 11 तो नहीं आता, नहीं होगा। क्या कह रहा है ये ओनली 2 से, तो बिल्कुल 2 से तो नहीं होगा, ओनली 2 से तो नहीं होगा। ये आपका क्या हो रहा है 2 से एंड 4 से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। 5 अंकीय संख्या 533 ए बी 3 7 11 से विभाज्य है, तो ये a² - b² प्लस ए बी का मान क्या होगा हमारा। चलो देख लेते हैं इसको। देखिए 535 ए बी, ठीक है। अब ये 3 7 11, अगर ये संख्या हमारी 3 से 7 से अगर 11 से डिविजिबल है, तो देखो इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगी ये। देखो 7 से 21, मल्टीपल में क्या है 11। अब देखो 11 से हम कैसे मल्टीप्लाई करके इसकी कैसे ट्रिक लगाते हैं इसमें। देखो 1 2 और 1 कितने हो गए 3, क्या बचा आपका 2,
करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इस संख्या को हम डिविजिबल करके देख लेते हैं। देखो ए बी की जगह पे आप 0 0 रखो। अब देखो यहाँ पे 535 0 0 रखो ए बी की जगह पे। अब इसको 231 से डिवाइड करो। अब देखो 231 2 6 4 तो 2 बार जाएगा ये आपका। क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 462। देखो 3 13 में से 6 गए तो कितने बचे आपके 7, 0 उतारी। उसके बाद ये 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 9 आपका 6 तो ये बड़ा होगा, 2 से जाएगा, 462 आपका 8 बचा। 12 में से 6 गए तो 6 बचे आपके। ठीक है, उसके बाद देखो 6 में से 4 गए तो 2 बचे आपके। उसके बाद फिर ये एक बार जाएगा आपका 231, क्या बचा 7 3 0। फिर ये एक बार जाएगा 9 और देखो 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे। उसके बाद 3 में से 2 गए तो 139 बचा। देखो अगर मैं इस संख्या में देखो पहले 231 में माइनस कर दो 139, 11 में से 9 गए तो 2, 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे आपके। अगर मैं इस संख्या में 92 जोड़ दूँ तो ये 231 से हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो देखो ए की वैल्यू क्या है हमारी, देखो 535 और 0। अब देखो ये हमारा ए था, ये हमारा क्या था बी था, तो ए की वैल्यू हमारा 92 आया ये। अगर मैं 92 को यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये हमारी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 9 एंड बी की वैल्यू क्या है 2। तो हमें निकालना क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 9 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 का स्क्वायर प्लस में ए कितना था 9 इंटू में 2। देखो 81 माइनस 4 प्लस में कितना आ जाएगा 18 आपका। ठीक है, उसके बाद देखो 81 और 18 कितना हो गए आपके 9 और ये 9। उसके बाद 95 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 बार वीडियो को देखो ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि इफ द 5 डिजिट नंबर हमारा 235 एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 3 7 11 से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y की। यदि 5 अंकीय संख्या हमारी 235 एक्स वाई 3 7 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 4y का जो मान है वो क्या होगा। चलो देख लेते हैं इसको चेक करके। 235 एक्स वाई किस किस से डिवाइड है ये 3 से 7 से 11 से। देखो क्या बताया था मैंने, जब ये 3 7 से डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो देखो 21 11 क्या बताया था मैंने इससे मल्टीपल का। देखो क्या ट्रिक बताई थी मैंने, आपका लास्ट में क्या है 1, 2 को और इसको ऐड करो 3, फिर क्या बचा 2, तो ये आया। अब देखो x और y की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 0। तो 235 एक्स वाई की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 0 0। तो देखो 231 से इसको डिवाइड करो, एक बार जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगी, कितना आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगी। उसके बाद देखो अगर हम एक 0 और लेंगे तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब देखो क्या ये हमारा 2 से जाएगा, तो चलो एक बार देख लेते हैं। 462 बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, देखो ये आपका एक बार जाएगा 231, 9 आएगा यहाँ पे, 9 में से 3 गए तो 6, 3 में से 2 गए तो 1। अब इसमें से हम रिमाइंडर क्या कर लेंगे माइनस। तो देखो 231 में से माइनस कर लो 169, आपका 2 आएगा, 12 में से 6 गए तो 6, 62 बैठा आपका। ठीक है, तो हमारी क्या है x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू क्या है 2। अगर मैं 62 को यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये हमारा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देखो 2 3 5 0 0 की जगह 62 आ जाएगा ये। ठीक है,
जीरो जीरो में जब 62 देखो जीरो जीरो में जब 62 ऐड होगा तो ये आ जाएगा आपका। चलो अब क्या करना है, हमें 3x माइनस 4y की वैल्यू निकालनी है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। 3x माइनस में 4y, x की वैल्यू क्या है हमारी 6 माइनस 4, y की वैल्यू 2, 6 3 18 माइनस में 4 दूनी 8, क्या है आपका 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। आया समझ में। चलो सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है कि द 6 डिजिट नंबर हमारा ये इज डिविजिबल बाई 7 11 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस 3z की। यदि आपका कोई 3 अंकीय, देखो यदि 6 अंकीय संख्या हमारी इतनी 7 11 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान क्या होगा। चलो चेक कर लेते हैं इसको। 5x 2y 6z किससे डिविजिबल है, ये 7 से 11 से और 13 से। इससे डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। देखो इसको और इसको कर लो, 13 7 91 प्लस में 11। अब देखो क्या बताया था मैंने, 1 को इसको ऐड कर लो 0 आएगा, 1 बचा, 9 और 1 10 करके देख लेना, इतना ही आएगा आपका। ठीक है, देखो एक नंबर लास्ट का लिया, उसमें से अगले नंबर को ऐड किया 0, फिर आपका 9 बचा, 1 बचा हमारा रेंज, तो क्या है देखो 1 बचा, फिर हमारा ये समझ में आ गया। चलिए अब देखो हमें देखो क्या करना है, पहले एक एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे कि मैंने 242 लिया, इसका पेयर कर लो। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे ना पेयरिंग हमारा रिपीट होता है। देखो 242, फिर उसके बाद 242, उसके बाद देखो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे कि आपका x की वैल्यू यहाँ रख दूँ, उसके बाद 2y y की वैल्यू रख दूँ। उसके बाद देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देखो x की वैल्यू 1 2 3, 3 नंबर छोड़ के x की वैल्यू आएगी। देखो 1 2 3, x की वैल्यू 4, y की देखो y की क्या है 1 2 3, तो y की वैल्यू आपकी 2 होगी। z की वैल्यू देखो 1 2 3, तो z की वैल्यू आपकी किसकी होगी 2। z की वैल्यू कितनी होगी 2। अब देखो इसमें पुट कर लो, 2 x की वैल्यू 4, यहाँ पे 2, y की वैल्यू कितनी है आपकी 2, उसके बाद 4, z की वैल्यू 2। देखो रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 1 2 3, तीसरा नंबर हमारा x का नंबर हो तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू देखो 1 2 3, तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी 5, एंड z की वैल्यू देखो 1 2 3, तो z की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2। देखो z की वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 3, तीसरी नंबर वैल्यू ही हमारी z की वैल्यू होगी। x की निकालेंगे तो 1 2 3 गिन लो, वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। y की निकालेंगे तो 1 2 3, तीसरा नंबर देख लो वो हमारा y का हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x माइनस में y प्लस में 3z। देखो x की वैल्यू कितनी है आपकी 6, देखो यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करके भी देख लो, यहाँ पे 6 आएगा, 2, y की वैल्यू क्या है आपकी 5 और 6 2, देखो रिपीट हो रहा है ना, पेयर 3 के बाद पेयरिंग रिपीट हो रही है आपकी। उसके बाद देखो y की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस में 3, z की वैल्यू 2, देखो 6 माइनस 5 प्लस 6, 6 और 6 12, माइनस में 5 जाएगा तो 7 बचेगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए सॉल्व करें। देखो क्या कह रहा है कि इफ़ हमारा 489 एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 3 7 11, फाइंड करनी है हमें एक्स वाई की वैल्यू। चलो देख लेते हैं 489 एक्स वाई। अब देखो 3 से 7 से 11 से ये डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा ये। देखो 7 21 11, 1 3 2 करके देख लेना, मैंने बता दिया 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखो x और y की जगह पे 0 0 रखेंगे हम, 489 00 आपका, और ये किससे डिविजिबल करेंगे 231 से, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 462 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 उतारेंगे, एक बार जाएगा ये 231 9 आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 6 में से 3 गए तो 3 0, फिर ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा आपका 231, यहाँ पे 9, और 8 में से 3 गए तो आपके 5 100
59। अब देखो इसको 231 में से माइनस कर लो, 2 आएगा। अब 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो 72 बचे। तो देखो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू क्या है 2। तो देखो 7 और 2 ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका होमवर्क है, इसको करके देखना, ठीक है।